ठंडी सड़कें, मजबूर मरीज और इंसानियत की ये सर्द कहानी। दिल्ली की सर्द रातें जहां हीटर और गर्म कंबल इंसान को राहत देते हैं, वहीं एम्स अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग ठंडी सड़क पर सोने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हमारी व्यवस्था और समाज के उस चेहरे को दिखाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने बीमार परिजनों का इलाज करवाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन यह अस्पताल के बाहर ठंडी जमीन और खुले आसमान ने इन्हें अपनी गोद में ले लिया है। क्या इंसानियत का यही मतलब रह गया है? यह बुजुर्ग माँ जो शायद अपने बेटे की जिंदगी बचाने आई है, खुद मौत की इस ठंड से लड़ रही है। सरकारें बदलती रही, लेकिन ये तस्वीरें नहीं बदली। सवाल ये है कि क्या हमारे पास इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं? एम्स जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल के बाहर अगर ये हालात हैं, तो छोटे शहरों के अस्पतालों का क्या हाल होगा? जिनके पास पैसे हैं वो होटल में रहते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके हिस्से में आती है ठंडी सड़कें। क्या इन्हें जीने का हक नहीं? यह सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है, यह इंसानियत के उस ताने बाने की कहानी है जो अब बिखरने लगा है। इस सर्द मौसम में क्या हम इन लोगों के लिए गर्मजोशी भरा हाथ नहीं बढ़ा सकते? सरकार से मेरा सवाल है, आखिर कब तक? और समाज से मेरी गुजारिश है, आइए मिलकर इन लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो ये खामोशी कल हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी। ये कहानी सिर्फ खबर नहीं, ये एक अपील है आपके दिल और सिस्टम दोनों को जगाने की। तो जब मैं गेट नंबर 1 एम्स के पास दिखाया आप लोग कि लोग अपने अपने कैसे समस्या को बता रहे थे, जो बाहर से लोग आए हैं, उन लोगों को ये कहना था कि यहाँ वो रुके हुए हैं, यहाँ उनकी सामान भी चोरी हो जाती है, यहाँ मोबाइलें भी चोरी हो जा रही हैं, तमाम कई तरीके के उनको परेशानी झेलनी पड़ती है, परेशानी होती है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाया था कि सरकार के द्वारा जो रहने के लिए बनाया गया है झोपड़ी टाइप का, जो देख सकते हैं खंबा 1 2 3 4 तंबू जो गाड़ा गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग एम्स में जो दिखाने आते हैं, गेट नंबर 1 से लेके यहाँ दिखाएं, कैमरामैन दिखाएं कि कैसे सड़कों पर लोग सो रहे हैं, और सैकड़ों लोग ऐसी तमाम दूरी तक, कितने दूरी है, कई दूरियों तक सोते हैं वहाँ पे। उनके कष्ट को देखने के लिए सरकार एक बार भी नहीं आती है। तमाम ऐसे कई परेशानी होती है, और कई लोग हैं जो यहाँ पे रात गुजार रहे हैं, और ठंड की तापमान गिरती जा रही है, ताकि लोग ठंड से बहुत परेशान हो गए हैं। तो तमाम कई लोग हैं, मैं इनसे बात करने का कोशिश करूंगा अभी, और ये जनता को बताऊंगा कि कैसे इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, परेशान है। आइए मैं इनसे बात करता हूं कि क्या दिखाने आए हैं एम्स में। आप आंटी क्या दिखाने आए हैं? क्या चीज़ की परेशानी है? हमको ओवरी में प्रॉब्लम थी, उसको ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन करवाने के बाद में हम रूम के लिए बोले, तो गए एम्स के विश्राम सदन में, तो उसने बोला कि ये आपका 2 दिन बाद मिलेगी, और ऑपरेशन करने के बाद 1 घंटे के बाद वहाँ से निकाल दिया। अब बताइए कि उस स्थिति में हम कहाँ जाते? उस स्थिति में हमने रोड पे सोया है, किसी दूसरे को मदद लिया है। अच्छा, सरकार के द्वारा तो ये भी कहा गया था जब आप लोग आए होंगे तो गार्ड के द्वारा या उससे जहाँ पे होंगे डॉक्टर्स के द्वारा एम्स में किसी के डॉक्टर ने लिखा कि इनको रूम बेड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ एम्स के विश्राम सदन में आने के बाद वो बोले कि आज आओ कल आओ, करते करते 2-3 दिन के बाद हमको बेड मिली थी। बेड मिली आपको? बेड मिली, लेकिन 2-3 दिन के बाद मिली। बताइए, उस स्थिति में तो हम परेशान हो गए। तो फिर आप रहने के लिए सड़क पर क्यों है? आपको रुकने के लिए वहाँ फिर इस समय नहीं ऑपरेशन जब अच्छा तो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जब अब आए तो क्या अभी नहीं मिला है। ये सब बना हुआ है, उस सब में पूछे तक बेड खाली नहीं, सब बेड फुल है। अच्छा, आप गए थे पता करने वहाँ? हाँ, पता करने गए थे। सरकार के द्वारा ये तो कहा गया है कि हम जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं उनको रहने के लिए तमाम कई तरह के झुग्गी बनाए, यहाँ भी बनाया टेंट, वहाँ भी बनाया टेंट। झुग्गी बनाए हैं, उसमें जगह नहीं है, और एम्स के अंदर अगर सर्किट भी है, उसमें भी पेशेंट लोग को अगर रुकने देते तो बहुत राहत मिलती, लेकिन वो भी नहीं है, अंदर रहने का अलाव ही नहीं है। तो आप अंदर गए तो क्या आपसे बोले? वो सीट नहीं है, सीट नहीं है, तमाम 20 सीटें बताई जा रही हैं, लेकिन लोग उसमें हैं। और इससे और कुछ परेशानी थी आपको जब वहाँ गए थे तो, कि पैसे वैसों को लेकर जब बता रहे थे आप अभी? नहीं, इसमें नहीं, विश्राम वाला में पैसे। अच्छा, विश्राम वाले में पैसे ले रहे थे, इसमें पैसे की मांग नहीं किया, इसमें बोला सीट नहीं है। और मैंने देख रहा हूँ कि जो पुराना जो है ना, यहाँ पे जो रहता है वही लोग सब हंसी आए। तो विश्राम सदन में कितने रुपए की डिमांड किए थे आपसे? 30 रुपया।
तो जब आप बोले नहीं कि यहाँ तो फ्री रहने का है तो फिर आप पैसे बोले कि नहीं पैसा 20 लगता है। रुपया एक दिन का नहीं, 20 रुपया जितना आदमी है उतना के पर आदमी पर डे का या फिर हाँ पर डे जितना आदमी है उसके हिसाब से 20 रुपया लगता है। अच्छा उसके हिसाब से 20 रुपये लगते हैं। हाँ। अच्छा आप लोग जब सड़क पे रह रहे हैं तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है कि आपके पास मोबाइल भी होगा, चोरी हो जाएंगे, सामान भी है? बात करें, चोरी हो ही गई। आज इनको बहुत प्रेम से एक कंबल मिला ओढ़ने के लिए, ब्लैंकेट दिए, अच्छा कंबल था, इसी में हमने खोसा और खोस करके और एक खाने का कुछ सामान दे रहे थे, उसी लाइन में हम लगे और कंबल खींच के चल दिया। कमल चोरी और सामान आपके तो चोरी नहीं हुई? सामान मेरे पास है ही क्या, बस खाना है और कपड़ा है। और मोबाइल भी होंगे कई ऐसे मोबाइल छोटा है, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से बड़ा मोबाइल ला सकते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि कैसे इनके मोबाइल तो है नहीं इनके पास, लेकिन जो कंबल मिला हुआ था वो भी चोरी हो गया, और कैसे ये अपने खतरे को सामना करते हुए यहाँ रह रहे हैं। खुला जगह है रहने के लिए, देख सकते हैं तमाम ठंड भी है, ऊपर से सामान जो है चोरी का डर भी है। हो सकता है कि यहाँ तमाम कई गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ अगर कैसे ऐसे दुर्घटना की खुली चुनौती दे रही है कि गाड़ी भी अनबैलेंस हुआ तो क्या हो सकता है। तमाम सरकार और प्रशासन देख सकते हैं कि इन पे नज़र नहीं रख रही है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि कैसे दूर दूर तक लोग यहाँ से, आप देख सकते हैं कि दिखाएं एक बार कि दूर तक सैकड़ों लोग, 100 लोग से भी ज़्यादा, बहुत दूर तक लंबी कतारें हैं, जो कि जगह जगह पे जहाँ पे वृक्ष दिख रहे हैं, जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के नीचे ठंड से बचने के लिए वो विश्राम कर रहे हैं। वो लोग रुके हुए हैं क्योंकि उनको परेशानी ना झेलना पड़े। तमाम ऐसे देख सकते हैं बहुत दूर तक है, मैं कितना भी बता सकूँ कि। और उसी प्रकार आप बगल में देखें एक साइड तो विश्राम करने के लिए जो लगाया गया है सरकार के द्वारा, वो भी सीट फुल है, मात्र 4 तंबू दिख रहे होंगे आपको। और बगल में ही आप देख सकते हैं कि एम्स विश्राम सदन परिसर है, जिसके बारे में भी वो बता रहे थे कि वहाँ चार्ज लिया जा रहा है, पर पर्सन के ऊपर 30 रुपये चार्ज दिए जा रहे हैं। जो अगर दूर से आए हुए पेशेंट दिखाने, उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी उनसे ज़बरदस्ती पैसे लिए जा रहे हैं। क्या सरकार उसका चार्ज रखा है, या सरकार के द्वारा तो कहा जाता है कि फ्री है, लेकिन क्यों उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं? तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। ये सारे सवाल तो अंदर से झकझोर देने वाली है कि आखिरकार जो अपने इलाज कराने, अपने दुख जो प्रताड़ित हैं, जिस बीमारी से परेशान है, उस बीमारी को दूर कराने आए, उनको वहाँ एक और बीमारी दे दी जाती है एम्स के द्वारा, एम्स के डॉक्टरों के द्वारा, कि इंतज़ार करें। तो 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते आए, कई तमाम डेट आगे तारीखें फेंक दी जाती हैं। ये एक तरह अलग ही चुनौती भरी उनको ये समय होता है कि वो कैसे ये समय से चुनौती से लड़ सके। तमाम ऐसे कई एम्स में कमी भी है, और ठंड के समय भी है, और दिल्ली सरकार पे सवाल उठता भी है। ये सारे जो आप मैं बात किया देखें, और सबसे बड़ी बात कि जब रह भी रहे हैं, उनसे क्यों आखिर उनके सामान, मोबाइल चोरी हो जाती है। जब मैं यहाँ के लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि उनके तमाम मोबाइल हो गए, उनके रहने खाने का चीज़ लोगों के द्वारा चोरी कर दिया जा रहा है। जो यहाँ के असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा चोरी चपाटी हो जाता है, चोरी कर दिया जा रहा है। लोग चोरी से भी परेशान है। और जब दिल्ली पुलिस को कंप्लेन करने की बात आती है तो दिल्ली पुलिस सुनने को तैयार नहीं होती है। दिल्ली पुलिस यह कह के टाल देती है कि यहाँ प्रतिदिन का यही कारण है कि प्रतिदिन यहाँ लोग आके रह रहे हैं, तो रोज़ की रोज़ चोरी होती है, तो कब तक सुना जाए। और यहाँ रहने के लिए लोगों को परमिशन नहीं है, फिर भी यहाँ लोग रह रहे हैं, क्यों? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन अब तमाम सवाल ये उठते हैं कि जब प्रशासन जो रक्षक ही अगर भक्षक बनने लग जाए, रक्षक ही अगर ये बात बोलने लग जाए, तो आखिरकार इनकी रक्षा सुरक्षा तमाम कौन कर सकता है? ये सीधा सवाल दिल्ली पुलिस पे उठती है, दिल्ली के प्रशासन पे उठते हैं, और सीधा सवाल ये देश की जो सरकार है उन पे उठती है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, जो दिल्ली सरकार है, उन पे सवाल उठती है। अब देखना यह है कि क्या इस पे कार्रवाई होती है सरकार के द्वारा या नहीं, क्या इस एम्स की स्थिति, सुविधा इस ठंडी में सुधर पाती है या नहीं, या सरकार अपने जो ये 4 तंबू डालकर बड़े बड़े वादे करती है, और ये मीडिया के द्वारा दिखा दिया जाता है कि कई ऐसे तंबू लगाए, लेकिन जब ग्राउंड जीरो धरातल में उतर के दिखाए तो आपके नज़र आ रहे होंगे मात्र 4 तंबू, और लोग सड़क पे। तंबू के अंदर 20 सीटें दी गई है, उसमें भी 40 लोग हैं, और बाकी लोग सड़क पे नज़र आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ कोई भी तंबू नहीं दिख रही है। हो सकता है कि सरकार के द्वारा यही तंबू बनाई गई हो,
पेड़ को ही तंबू बता दिया गया हो आंकड़ों में, पेड़ को ही तंबू दिया गया हो मीडिया के आंकड़ों में। तमाम ऐसे मीडिया बार बार उसको क्यों दिखाती है, 4 तंबू को क्यों इतना प्रचार करती है, बाकी लोग सड़क पे रहने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मैं धरातल को उतर के सच दिखाऊं कि किस प्रकार से ऐसे लोग रह रहे हैं, और कई लोग ऐसे रह रहे हैं, कितने लोग ऐसे ही सड़क पे पेड़ के नीचे अपने गुजारा कर रहे हैं। जब तक इलाज नहीं होता है तब तक वो वापस ऐसे कैसे चले जाएं। ठंड में इनकी परेशानी कौन सुनेगा। मैं आगे भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहें क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। कैमरामैन संदेश सक्सेना के साथ मैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ से प्रिंस रंजन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।